तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो हम वॉरेन बफेट से सीख सकते हैं। और पहला लेसन है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। वॉरेन बफेट ने कोका कोला के स्टॉक को 1988 में ख़रीदा था और आज भी उन्होंने इसे होल्ड करके रखा है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जो उनके लिए आज भी पैसा बना रहा है। तो हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बफेट कहते हैं कि जल्दी खरीदने और बेचने के बजाय हमें ऐसी कंपनी को ढूंढना चाहिए जो एक सॉलिड कंपनी हो और जो हमारे लिए एक करियर और स्किल की तरह हो, जिसे हम बहुत लंबे समय तक होल्ड कर सकें और धीरे धीरे ये कंपनी ग्रो करती रहेगी। और दूसरा लेसन है इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। बफेट ने बहुत सालों तक टेक स्टॉक को अवॉइड कर रखा था और जब एप्पल आया तो इन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया क्योंकि ये एप्पल को कंज्यूमर प्रोडक्ट पावर हाउस मानते हैं, ना कि एक टेक कंपनी। तो हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बफेट कहते हैं कि मार्केट ट्रेंड के साथ बाजार में मत कूदो सिर्फ इस वजह से कि वो पॉपुलर हैं। उस चीज़ के बारे में पढ़ो और सीखो जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब वो चाहे कोई बिजनेस हो या कोर्स हो या कोई जॉब चेंज हो। तीसरा लेसन है वैल्यू ओवर प्राइस। बफेट ने अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर को खरीदा जब वो अपने सैलड ऑयल स्कैंडल के कारण चर्चा में बना हुआ था और सब लोग घबरा रहे थे। बफेट ने देखा कि इस कंपनी का कोर बिजनेस बहुत सॉलिड था और उस समय ये शेयर बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा था। इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बफेट कहते हैं कि लोगों और चीज़ों को उसके सब्सटेंस से जज करो, ना कि बाहरी अपीयरेंस से, क्योंकि एक क्वालिटी कंपनी कोर्स और स्किल बाहर से एक्सपेंसिव दिखते हैं, लेकिन जब हम इसके लिए पे करते हैं तो ये रियल में हमारे लिए वैल्यूएबल थिंग होती है। कीप इमोशन आउट ऑफ डिसीजन। बफेट कहते हैं कि जब मार्केट 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था तो सब लोग घबरा रहे थे, लेकिन बफेट ने बिलियंस ऑफ डॉलर गोल्डमैन सैक्स कंपनी में इन्वेस्ट किए। हाउ टू अप्लाई। जब चीज़ें गलत जा रही हो, मार्केट क्रैश हो रहा हो या आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाएं या प्रोजेक्ट ख़राब हो जाए तो इस स्थिति में खुद को काम रखें, क्योंकि डर में लिए गए फैसले अक्सर गलत या अविवेकपूर्ण साबित होते हैं। उसके बाद आता है कांस्टेंट कीप लर्निंग। बफेट आज भी 500 पेज हर दिन पढ़ते हैं और वे अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी कंसिस्टेंट लर्निंग को देते हैं। हाउ टू अप्लाई। बफेट कहते हैं कि डेली पढ़ें और सुनें, फिर उस चीज़ को ऑब्जर्व करें। स्किल और नॉलेज कंपाउंड करता है, बिल्कुल पैसे की तरह। अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। हाउ टू अप्लाई। बफेट हमेशा कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करते हैं और वे हर बात को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बफेट कहते हैं कि आप जब भी कोई प्लान बनाते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आप उस चीज़ को क्लेवरनेस के साथ करेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर हम दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन और रीथिंक नहीं कर पाएंगे। सराउंड यूर सेल्फ विद गुड पीपल। बफेट और चार्ली एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और वे आपस में बहुत सी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। वे एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि वे गलतियों को अवॉइड कर सकें। हाउ टू अप्लाई। बफेट कहते हैं कि आप ऐसे दोस्तों, मेंटर और कलीग्स को चूज़ करें जो आपको इम्प्रूव करने के लिए पुश करें, ना कि ऐसे लोगों को जो आपको हमेशा नीचे गिराने के लिए तैयार रहते हैं।